हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, शानदार जबरदस्त क्लास आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की जीके जीएस की प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। शानदार तरीके से जिस तरीके से साथियों आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथियों, जिस तरीके से हमने मेहनत की थी एसएससी जीडी एग्जाम में और बहुत सारे विद्यार्थियों के अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप सभी जिस प्रकार से हमें प्यार दे रहे हैं, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हम आरपीएफ कांस्टेबल में शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे और आप लोगों का सिलेक्शन कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जी हाँ साथियों, एक बात याद रखना कि रखौसला मंजर भी आएगा, कि रखौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लगातार जबरदस्त तरीके से मोटिवेट होके लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये वैकेंसियों का वर्ष है। पंचवर्षीय योजना अपने भारत देश में चलती है। रेलवे की वैकेंसी भी चुनावी साल है तो आ गई है, इसलिए शिद्दत के साथ लगातार मन लगा के मेहनत कर लीजिए। आने वाले समय में जिस प्रकार से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले समय में वैकेंसी इस प्रकार से देखने को मिलेगी। आप लोग भी देख सकते हैं 5 वर्ष हुए हैं, लेकिन 5 वर्षों के बाद ही वैकेंसियाँ जिस प्रकार से आ रही, एक लॉलीपॉप से आप लोग को दिया जा रहा है। तो इसलिए लगातार जो भी वैकेंसियाँ निकल के आ रही हैं, मेहनत कर लीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि आने वाले समय वैकेंसियों का कोई भरोसा नहीं है कि वैकेंसियाँ आ रही हैं या नहीं। इसलिए जो भी वैकेंसियां भी आई हैं उन्हें फॉर्म फिलअप करके लगातार शिद्दत के साथ मेहनत कर लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रश्न है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला। साथियों, आज हम प्रश्न में 20-20 में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज संडे है, तो सीधे से एक छोटा सा आपका डोज दे दिया जाएगा। लगातार डायरेक्टली A to Z क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे और आप लोग उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन सी? ऑप्शन ए है प्रतिभा राय, ऑप्शन बी है KG उदयसी, ऑप्शन सी है माधुरी जाफरी, ऑप्शन डी है अन्य। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला। राइट आंसर हो जाएगा KG उदयसी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। हाँ साथियों, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए है श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी है मीरा कुमार, ऑप्शन डी है विमला देवी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगी मीरा कुमार, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगी। राजकुमारी अमृता कौर प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? अमृता कौर। और यहाँ पे श्रीमती जो सुचेता कृपलानी है, पहली महिला सीएम थी। पहली महिला सीएम कहाँ की थी? यूपी की थी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यूपी में बनाई गई थी। पहली भारत की पहली महिला सीएम श्रीमती सुचेता कृपलानी, पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगी मीरा कुमार। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, पहला गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है विष्णु देव साई, ऑप्शन बी है श्रीमती बेनी प्रसाद वर्मा, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है अन्य। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन हो जाएगा? सरदार पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। जी हाँ साथियों, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन ए है CV रमन, ऑप्शन बी है JJ थॉमसन, ऑप्शन सी है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी है मदर टेरेसा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले हो जाएंगे CV रमन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? CV रमन हो जाएंगे। कैलाश सत्यार्थी कौन थे? जिनको शांति के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न कहा जाएगा साथियों, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार। जी हाँ, प्रश्न क्या है? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है नील्स रिबर्गफिनेशन, ऑप्शन सी है डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, ऑप्शन डी है अमृत सेन। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हो जाएंगे डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हरिगोविंद खुराना चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है वेंकटरमन रामकृष्णन, ऑप्शन डी है अन्य। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हो जाएंगे अमर्त्य सेन। कौन हो जाएंगे? अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। जी हाँ साथियों, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर सिंह, ऑप्शन
ऑप्शन डी है अन्य। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। जी हाँ साथियों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है किरण बेदी, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला हो जाएगी मदर टेरेसा। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। जी हाँ, इसमें क्या दिया हो, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, ऑप्शन ए है श्रीमती पी के गेसिया, या श्रीमती इंदिरा गांधी, या श्रीमती बछेंद्री पाल, या सुश्री सुष्मिता सेन। ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हो जाएंगी श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम भारतीय महिला थी जिनको भारत रत्न दिया गया था। प्रथम महिला चिकित्सक। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, प्रथम महिला चिकित्सक कौन हो जाएंगे, इनमें से ऑप्शन ए है ममता बनर्जी, ऑप्शन बी है प्रेमा माथुर, ऑप्शन सी है कादम्बनी गांगुली, ऑप्शन डी है अन्य। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम महिला चिकित्सक हो जाएगी कादम्बनी गांगुली। क्या हो जाएंगी, कादम्बनी गांगुली प्रथम महिला चिकित्सक हो जाएंगी। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय ध्वज। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में होती हैं। साथियों, जो 3 कलर होते हैं वो किस किस अनुपात में होते हैं, तो ध्यान देना है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो 3:2:1 में, या 2:2:2 में, या 1:1:1 में, या अन्य। तो साथ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों जो क्षैतिज पट्टियां होती हैं वह 1:1:1 में होती है। तीनों कलर का अनुपात जो होता है वह बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है। ऑप्शन है ताकत और साहस, ऑप्शन बी है शांति और सत्य, ऑप्शन सी है विकास और उर्वरता, ऑप्शन डी है अन्य। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग ताकत और साहस को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ताकत और साहस को दर्शाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, राष्ट्रीय ध्वज। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय जो ध्वज तिरंगा होता है उसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। ऑप्शन ए है सफेद, ऑप्शन बी है हरा रंग, ऑप्शन सी है गहरा केसरी रंग, ऑप्शन डी है सफेद और हरा रंग। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर जो रंग होता है वह गहरा केसरिया रंग होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में। जी हाँ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है, तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है। तो ऑप्शन ए है सफेद, ऑप्शन डी है हरा, ऑप्शन सी है केसरिया रंग, या ऑप्शन डी है सफेद और हरा रंग। तो साथ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है, तो सफेद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। ऑप्शन ए है सफेद, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है गहरा केसरी रंग, या ऑप्शन डी है सफेद और हरा रंग। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे जो कलर होता है वह क्या हो जाएगा, हरा रंग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे महत्वपूर्ण जबरदस्त तरीके से प्रश्न। आप लोग की पढ़ाई शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही है, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य आप लोग को मिलने वाली है। ठीक है, साथ ही यदि क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।